I am Nisha Bansal and today I will explain chapter Food Components and Nutrients, and this is for class 6 students. Okay, student, in previous video you have already explained about food. What is food? Food is anything which provides us energy. जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. एनर्जी किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? जो दिन भर में हम काम परफॉर्म करते हैं, जो वर्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है. अब फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और रफ फेज वाटर एक्सेट्रा. तो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में जो है प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट प्रोटीन्स. व्हाट इज प्रोटीन? तो प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता दिया गया है कि जो प्रोटीन होती है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होती है. बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होती है? जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. आपने देखा होगा कि जब बेबी होता है, बॉर्न होता है, तो बहुत छोटा सा होता है. अब वो बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो जो है जो भी फूड ईट करता है उसमें प्रोटीन होती है. प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. इसके अलावा जो प्रोटीन होता है वो हमारी जो डेड सेल्स वगैरह होती है उसको भी कवर करने का काम करता है. ठीक है, जो भी डिकेइंग जो पार्ट होते हैं हमारे, उसको भी रिकवर करने का काम करता है. इसीलिए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. जब प्रोटीन पाए कहाँ जाती है? प्रोटीन जो है जितनी भी टाइप की जो पल्सेस होती हैं, बीन्स होती हैं, लेंटिल्स होती हैं, मतलब जितनी भी तरह की जो दालें हैं वो उसमें आपको प्रोटीन्स मिलेंगे. अगर आप वेजिटेरियन है तो. नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन आपको फिश वगैरह से भी अवेलेबल हो जाती है. ठीक है, अब प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन में आपका होता है कार्बन, प्रोटीन में हाइड्रोजन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और प्रोटीन में ऑक्सीजन होता है. मतलब 4 चीज़ों से मिलकर जो है प्रोटीन बनता है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. उस सिस्टम की हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है. तो प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है अपनी सिंपल फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड. जिसे हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड. अब अमीनो एसिड में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है. बच्चों, ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम कौन सी गैस निकालते हैं? जो है, हाँ, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो है ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है. जब फूड का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाती है, लेकिन अमीनो एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. लेकिन जो ये फॉर्म होती है प्रोटीन की, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है. अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी हेल्प से प्रोटीन जो है सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. ये कम अमाउंट में भी चल जाते हैं. मतलब अगर हम दिन भर जो खाना खाते हैं उसमें स्मॉल क्वांटिटी में भी हमें विटामिन्स मिलते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? सफिशिएंट होते हैं. ठीक है, विटामिन्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, सब कुछ होता है. बहुत तरह के विटामिन होते हैं और ये सारे विटामिन जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं. तो ये जो विटामिन हैं ये आपको कोई विटामिन ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, कोई होता है वो फ्रूट से मिलता है, कहीं कहीं मतलब इसके जो होते हैं वो अलग अलग सोर्सेस होते हैं. तो वो हम आपको जो है बाद में बताएंगे. अब ये बताते हैं हम कि अगर आपको प्रोटीन प्रॉपर क्वांटिटी में ये विटामिन्स जो होते हैं नहीं मिलते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, तो इन विटामिन्स की कमी से आपको डिसीजेस हो जाती हैं. तो ये जो डिसीजेस हैं ये आपको विटामिन्स की कमी से हो रही हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस
कहते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है विटामिन ए की कमी से? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि वो जो है हमें रात में कम दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से जो होता है वो हमें होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एकदम सूख जाती है, मतलब बॉडी जो होती है बहुत वीक हो जाती है, एकदम ढांचा सा दिखाई पड़ने लगता है, उसे हम रिकेट्स कहते हैं। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के में अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो ये जो होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। इम्यूनिटी क्रिएट करने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जितने भी बैक्टीरियाज या वायरसेस वगैरह हमारे आते हैं, तो उससे लड़ने के लिए जो होता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें विटामिन सी चाहिए होती है। जैसे आजकल बच्चों चल रहा है कोरोना वायरस, तो क्यों कहते हैं कि फल वगैरह खाइए? क्योंकि फल में क्या होता है? विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्या होता है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह से जो हमारे अंदर बॉडी में लड़ने की जो ताकत होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। जैसे वायरस आपके अंदर पहुंच गया अब गलती से, तो क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है तो उस इम्यूनिटी से आप क्या कर सकते हैं? उस वायरस को हरा सकते हैं। अब वायरस हार जाएगा तो आपको जो है उसके अटैक के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा विटामिन, और विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरी होता है। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ज़रूरी होती है, लेकिन जितनी भी क्वांटिटी ज़रूरी होती है, अगर हम उतनी क्वांटिटी नहीं मिली तो हमें इसकी डेफिशिएंसी से भी डिसीजेस हो जाती हैं, ठीक है। मिनरल्स में हमारी बॉडी में कैल्शियम आता है, फॉस्फोरस आता है, और आयरन आता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कैल्शियम क्या होता है? हमारी बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। हमारे जो टीथ है वो भी कैल्शियम के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी का जो टीथ का इनेमल है, जो कवरिंग है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और जो हमारी जो इसके जो बोन्स है वो भी कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। तो कैल्शियम की कमी से भी हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं। आयरन, आयरन तो मेन होता है, हमारे ब्लड में आयरन होता है। कहते हैं कि टोमेटो खाइए और बीट रूट खाइए तो उससे आयरन की कमी पूरी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आयरन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे पालक वगैरह में पाया जाता है। उसमें बनाना में भी ये बहुत क्वांटिटी में होता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? ये जो होता है हमें एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, और इसमें से अगर कुछ भी कम हो गया तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी से कोई डिसीजेस हो जाएंगी, जिससे कि हम बीमार रहने लगेंगे किसी ना किसी तरह से। हो सकता है हमारी आइज़ पे इफेक्ट पड़े, हो सकता है कि हमारी किडनी पे इफेक्ट पड़े, हो सकता है लीवर पे इफेक्ट पड़े, मतलब किसी ना किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फूड में होना ज़रूरी है। अब हमारा है नेक्स्ट वाटर। अब वाटर तो बच्चों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% जो है वो वाटर से बनी हुई है, और वाटर जो होता है वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वाटर क्या करता है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं उस फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, और जो होता है हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्टेज बनते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। जैसे स्वेटिंग के फॉर्म में ये जो होता है जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकालता है। तो वाटर जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारी बॉडी में कितना होता है? ये हमारी बॉडी में होता है 70%, मतलब हमारी बॉडी का 70% जो है वो वाटर से बना होता है।
नेक्स्ट है हमारा रफेज। अब रफेज क्या होता है, शायद आप लोगों को, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रफेज क्या होता है। रफेज क्या होते हैं, एक फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर जो होते हैं हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप जो है फ्रूट्स खाइए, रॉ फ्रूट्स खाइए। अब रॉ फ्रूट्स क्यों कहते हैं, या सैलड खाइए क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स या सैलड्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, रफेज। अब ये रफेज करते क्या है, जिस फूड में जितना ज़्यादा रफेज होगा वो जो फूड होगा उतना ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होगा। और ये जो रफेज होते हैं दूसरे और भी फूड, जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप डेली जो है व्हीट की बनी हुई रोटियां खाते हैं लेकिन वो कभी आपको नुकसान नहीं करती। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप मैदे की बनी हुई चीज़ें खाने लगते हैं रेगुलर वे में तो वो आपको नुकसान कर जाती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि व्हीट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें रफेज होता है, उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैदा बहुत स्मूथ होता है तो मैदे में रफेज लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैदा जो होता है वो इजली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जबकि जो व्हीट होता है वो इजली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा मोटा अनाज होगा यानी कि सीरियल्स होंगे उतना ज़्यादा डाइजेस्ट होगा। दलिया क्यों डॉक्टर प्रेफरेंस देते हैं कि दलिया खाइए, क्योंकि दलिया मोटा अनाज होता है। ठीक है, तो जिसमें जितने ज़्यादा रफेज होते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो सीरियल्स हो, वो उतना ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है। तो ये जो थे न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, तो इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, बाय।